नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली में 24 घंटे में 6.46% बढ़ा पॉजिटिविटी रेट। देश में एक सप्ताह में बढ़े 3 गुना मरीज, 12 सप्ताह बाद सबसे ज्यादा केस। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना वायरस की तीसरी लहर अब पूरी तरह आ चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी में नए पॉजिटिव मामलों की दर में सोमवार को 24 घंटे के अंदर करीब 6.46% का इजाफा दर्ज किया गया। दिल्ली में नए मामलों में भी रविवार के मुकाबले 28% की बढ़त दर्ज की गई है। राजधानी में सोमवार को 4099 नए मरीज मिले हैं, जो पिछले 7 महीनों में सबसे ज्यादा हैं। एक संक्रमित की मौत भी दर्ज की गई है। राज्य में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 11,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं बात करें दोस्तों पूरे देश की, तो सोमवार को देश में 33,750 नए मामले मिले हैं, जबकि 123 लोगों की मौत कोरोना वायरस से उपजी जटिलताओं के कारण हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन झूठी मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिसमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दौरान एक्सपायर्ड वैक्सीन लगाने की बात कही गई है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, झारखंड में मिनी लॉकडाउन। स्टेडियम, जिम, जू 15 तक बंद, शाम 8 बजे तक ही खुलेंगे बाजार। जी हां दोस्तों, इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से कई पाबंदियां लागू की गई है। दरअसल राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों को ध्यान में रखते हुए सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने कोरोना को लेकर तमाम मंत्रियों और अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। इस संबंध में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर जानकारी दी और बताया कि बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों के अनुसार अब झारखंड में 15 जनवरी तक बाजार सिर्फ रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। इस दौरान रेस्टोरेंट, बार आदि की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं 15 जनवरी तक झारखंड के स्टेडियम, पार्क, जिम, जू, पर्यटन स्थल, शिक्षण संस्थान सब बंद रहेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, इस साल के आखिर तक खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस, WHO ने जगाया भरोसा। जी हां दोस्तों, दुनिया पिछले 2 सालों से कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट से लड़ रही है। ऐसे में सभी लोग इस वक्त कोरोना वायरस से थक चुके हैं। लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर चीन के वुहान से फैली इस महामारी का अंत कब होगा। इसका जवाब अब मिल गया है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अधनोम ने 2022 में इस महामारी के अंत होने का भरोसा जताया है, लेकिन इसके लिए उन्होंने कंडीशन भी लगा दी है। जैसा कि शुरू से ही कहा जा रहा है कि संक्रमण से बचने के लिए एकमात्र उपाय सिर्फ कोरोना वैक्सीन है। वहीं अब टेड्रोस अधनोम ने कहा है कि 2022 कोरोना की महामारी का आखिरी साल हो सकता है, लेकिन इसके लिए विकसित देशों को अपने वैक्सीन दूसरे देशों के साथ साझा करनी होगी, तभी जाकर हम इस संक्रमण से निजात पा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, प्रेम चोपड़ा को हुआ कोरोना, पत्नी सहित अस्पताल में भर्ती। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता और एक प्रसिद्ध खलनायक के रूप में याद किए जाने वाले प्रेम चोपड़ा और उनकी पत्नी उमा चोपड़ा भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। हाल ही में अभिनेता ने कोविड-19 के लिए टेस्ट करवाया था और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है, जिसके बाद अभिनेता और उनकी पत्नी को इलाज के लिए लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रेम चोपड़ा और उमा चोपड़ा से पहले भी कई सेलेब्स के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आ चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों को मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडी कॉकटेल दिया गया है और अब वह धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही छुट्टी दे दी जाएगी। 86 साल की उम्र में अभिनेता काफी अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिसके चलते डॉक्टर्स ने संभावना जताई है कि दोनों को 1-2 दिन में डिस्चार्ज मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, कंपनी ने फिर शुरू किया वर्क फ्रॉम होम, अप्रैल के बाद ऑफिस चालू होने की उम्मीद। जी हां दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर का असर कॉर्पोरेट जगत में दिखना शुरू हो गया है। कंपनियां धीरे धीरे वर्क फ्रॉम होम को फिर से लागू करने में जुट गई है। इनका मानना है कि अब अप्रैल के बाद से ही ऑफिस के बारे में सोचा जा सकता है।
पिछले हफ्ते फार्मा कंपनी सिप्ला ने सभी कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कह दिया है। कंपनी ने कहा है कि जब तक अगला आदेश नहीं आता तब तक वर्क फ्रॉम होम ही लागू रहेगा। उसके पहले दिसंबर के अंतिम हफ्ते में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने भी इसी तरह का आदेश जारी किया था। कंपनियों ने सभी को वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया था, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने हफ्ते में 3 दिन ऑफिस और 3 दिन घर से काम करने का नियम लागू किया है। दरअसल महाराष्ट्र में अब सरकारी और निजी कार्यालय 50% क्षमता के साथ ही काम करेंगे। राज्य सरकार ने कहा है कि ऑफिस में केवल 50% कर्मचारियों को ही बुलाया जाए। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, नए साल में सोना खरीदने का अच्छा मौका। जी हाँ दोस्तों, नए साल में सोना खरीदने का ये अच्छा समय चल रहा है। साल 2021 में सोने के भाव में लगभग 4% गिरावट देखने को मिली है। आज साल के सबसे पहले सोमवार को सोने की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में तेजी के बीच मजबूत वैश्विक रुख को देखते हुए सोने के भाव पर आंशिक प्रभाव देखा गया है। MCX पर सोना वायदा 0.19% या 49 रुपए की गिरावट के साथ 48,056 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं चांदी 0.37% या 230 रुपए की गिरावट के साथ 62,430 रुपए प्रति किलोग्राम थी। सोना इस समय 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई से करीब 8,000 रुपए नीचे चल रहा है। आपको बता दें दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना संक्रमण पिछले 7 दिनों में तेजी से बढ़ा है। लिया जाए इसका असर भी देखने को मिलेगा। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि महामारी के डर और इन्फ्लेशन की चिंताओं के बीच साल 2022 में सोना 55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, सेंसेक्स 929 पॉइंट बढ़कर 59,183 पर बंद। निवेशकों की संपत्ति 4 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार में साल के पहले सोमवार के दिन अच्छी खासी तेजी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 929 पॉइंट बढ़कर 59,183 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में 271 अंक की बढ़त दर्ज की गई, जिससे यह 17,625 पर बंद हुआ। इससे पहले शुक्रवार को यानी साल के अंतिम दिन भी बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ था। निवेशकों की संपत्ति यानी लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 259.95 लाख करोड़ रुपए रहा। शुक्रवार को यह 266 लाख करोड़ रुपए था। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्यास बुझाने वाली ये पॉपुलर ड्रिंक्स दे सकती है आंतों का कैंसर, किया गया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी अपनी प्यास बुझाने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स आदि का सहारा लेते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आपकी ये आदत आपको कैंसर की तरफ धकेल सकती है। एक नए शोध में सामने आया है कि चीनी युक्त पेय पदार्थ का सेवन करने वालों में आंत के कैंसर का खतरा ज्यादा रहता है, और जो लोग दिन में 2 बोतल गटक जाते हैं उनमें तो खतरा 2 गुना तक बढ़ जाता है। द सन में छपी खबर के अनुसार जर्नल गट में प्रकाशित शोध में चीनी युक्त ड्रिंक्स और जानलेवा कैंसर के बीच संबंधों को उजागर किया गया है। इसमें बताया गया है कि ये ड्रिंक्स पीने वाले वयस्कों में आंत के कैंसर का खतरा अधिक रहता है। ऐसे अडल्ट जो दिन में 2 बार ड्रिंक्स का सेवन करते हैं उनमें खतरा 2 गुना तक हो जाता है। महिलाओं की बात करें तो उनके 50 की उम्र तक पहुंचने से पहले ही कैंसर की चपेट में आने की आशंका रहती है। रिसर्च में कहा गया है कि केवल सॉफ्ट ड्रिंक ही नहीं, फ्रूट्स के फ्लेवर वाली ड्रिंक्स, स्पोर्ट्स और एनर्जी ड्रिंक्स सभी सेहत के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, एंड्रॉइड से आईफोन पर चैट ट्रांसफर होगी। एडमिन किसी भी मैसेज को डिलीट कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप में इस साल कई नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। इनमें से मैसेंजर को इस्तेमाल करने वाला एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल जाएगा। नए फीचर्स ज्यादातर यूजर यूटिलिटी से जुड़े होंगे। व्हाट्सएप जिन फीचर्स को इस साल लॉन्च करने वाली है उनकी टेस्टिंग काफी लंबे समय से चल रही है। व्हाट्सएप जो नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करने वाली है उनमें पहला है एंड्रॉइड से iOS पर चैट ट्रांसफर करना, दूसरा एडमिन के लिए कंट्रोल फीचर, तीसरा मैसेज पर रिएक्शन, चौथा स्टिकर स्टोर और पांचवा है व्हाट्सएप कम्युनिटी फीचर, छठा नियर बाय बिजनेस है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, साउथ कोरिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत, चिली में हाई रिस्क वाले लोगों को चौथा डोज लगेगा।
जी हाँ दोस्तों, दुनिया में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। साउथ कोरिया ने सोमवार को एक बयान में माना है कि सियोल में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस बारे में कोरिया डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एजेंसी ने जानकारी दी। हालांकि इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि मरीजों की मौत 27 दिसंबर को हुई थी और साउथ कोरिया ने इसकी जानकारी सोमवार को दी है। साउथ कोरिया में अब तक 8.8% पेशेंट्स के सैंपल्स में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिल चुका है। पूरी दुनिया में बीते दिन 8.28 लाख नए केस मिले और 3088 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, देश में बेरोजगारी की दर 7.91% पर पहुंची। ओमिक्रॉन से आर्थिक सुधारों को नुकसान की आशंका। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर के बीच देश में बेरोजगारी फिर बढ़ने लगी है। प्राइवेट थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर में बेरोजगारी दर 7.9% रही, जो नवंबर में 7.0% के मुकाबले ज्यादा है। CMIE के अनुसार अगस्त 2021 में 8.3% के बाद यह बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। CMIE के ताजा डेटा के मुताबिक दिसंबर में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 9.30% पर पहुंच गई है। नवंबर में ये 8.2% थी। ग्रामीण बेरोजगारी दर भी दिसंबर में बढ़कर 60.3% पर पहुंच गई है। कई अर्थशास्त्रियों को चिंता है कि ओमिक्रॉन पिछली तिमाही में देखे गए आर्थिक सुधारों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, तालिबान ने महिलाओं के नहाने के तरीके पर जारी किया फरमान, दिया ऐसा आदेश। जी हां दोस्तों, उज्बेकिस्तान की सीमा से लगे उत्तरी बल्ख प्रांत में तालिबान अधिकारियों ने महिलाओं के लिए सभी सामान्य बाथरूम को बंद करने की घोषणा की है। खामा प्रेस ने इसकी जानकारी दी है। जैसे जैसे अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात देश भर में जड़े जमा रहे हैं, उनके प्रतिबंध खासकर महिलाओं पर भी लगातार बढ़ रहे हैं। यह निर्णय धार्मिक विद्वानों और प्रांतीय अधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नए फैसले के आधार पर महिलाएं इस्लामिक हिजाब का पालन करते हुए केवल निजी स्नान में ही स्नान कर सकती हैं, सामान्य स्नान में नहीं। बल्ख प्रांत में सदाचार के संवर्धन और उपाध्यक्ष की रोकथाम निर्देशालय के प्रमुख ने कहा है कि यह निर्णय धार्मिक विद्वानों के परामर्श के बाद लिया गया है। निर्देशालय के प्रमुख ने कहा, चूंकि लोग घर में आधुनिक बाथरूम तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए पुरुषों को सामान्य स्नान में जाने की अनुमति है, लेकिन महिलाओं को हिजाब का पालन करते हुए निजी स्नान में जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, पेंगोंग झील क्षेत्र में पुल बना रहा है चीन। LAC के बहत करीब महीनों से चल रहा है कंस्ट्रक्शन। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बीच एक बार फिर से चीन की उकसावे वाली हरकतें सामने आई है। सैटेलाइट तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि चीन पेंगोंग झील क्षेत्र में LAC के बहत करीब पुल बना रहा है। तस्वीर से पता चला है कि चीन लद्दाख की पेंगोंग झील के अपने कब्जे वाले क्षेत्र में पुल का निर्माण कर रहा है। यही नहीं, यह निर्माण पिछले कुछ महीनों से जारी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यह पुल पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे को जोड़ेगा, जिससे चीनी सेना को दोनों साइडों तक बहुत जल्द पहुंचने में मदद मिलेगी। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के किस वैज्ञानिक को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।